अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो है ये ट्रायल बैलेंस है फॉर अ स्मॉल बिजनेस 31 अगस्त। ठीक है। और यस ये सर। बता रहा है कि हमारे पास जो है स्टॉक 1 सितंबर 2007 को 800 था। इसका मतलब है कि हमारा जो ईयर है वो 1 सितंबर से शुरू होता है और अगस्त पे जाकर खत्म होता है। ठीक है, 12 मंथ्स का। फिर यस सर। आपके पास परचेजेस एंड सेल्स, उसने परचेजेस भी दी हैं, सेल्स भी दी हैं। अब ये बताएं परचेज कितनी है, सेल कितनी है, और सर बताएं। जी परचेजेस जो डेबिट हुई होंगी वो होंगी। वेरी गुड शाबाश। जो डेबिट साइड पर है वो परचेज है, जो क्रेडिट साइड पर है वो क्या है हमारे पास, सेल्स सेल। हैं। सेल्स हैं। Good। फिर उसने रेंट बता दिया, फिर बिजनेस रेट्स बता दिए, सन्ड्री एक्सपेंसेस बता दिए, मोटर व्हीकल आ गया, फिर क्रेडिटर, डेटर ने क्रेडिटर बता दिए। डेटर कितने, क्रेडिटर कितने। डेब्टर्स डेबिट साइड वाले और क्रेडिटर्स क्रेडिट। अच्छा, बैंक कितना है, 1500 है। 300। ठीक है जी। फिर हमारे पास जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल उसने बताई है हमें। ये उसने बताई है कि ये कैपिटल एट 1 सितंबर 2017 पे इतना था और ड्राइंग इतनी थी। राइट जी। और ये हमारे पास उसने कहा जी अब क्या कहता है कि एट 31 अगस्त देयर वाज स्टॉक वैल्यूड कॉस्ट प्राइसेस 9100, accrued rent 400, prepaid business rates of 300। अब देखो ऊपर वहाँ पे रेट्स हमारे पास है ना, रेट्स दिए ऊपर के नहीं दिए। रेट्स सर जी बिजनेस रेट्स दिए हैं ना। दिए है ना। यस सर। बिजनेस रेट कितने सर वहाँ जी पे दिए हैं, 1600। 1600। 1600। ठीक है ना, तो 1600 में से वो कहता है कि एंड पे कितने बच गए हमारे पास, प्री पे तीन बिजनेस में 300 रह गए। इसका मतलब बाद कितने एक्सपायर हो गए होंगे, 1100। 11। 1100 के लगे 1300। जी ठीक है। अब ये देखें एडजस्टमेंट टाइप कौन कौन सी। पहली एडजस्टमेंट तो हमारे पास ना वो है स्टॉक की एडजस्टमेंट है, वो तो नॉर्मल एडजस्टमेंट हमने वो करनी करनी होती है। ठीक है ना। यस फिर सर। अप्रूव्ड रेंट जो है मैंने कहा हमारे पास 4 तरह की एडजस्टमेंट होती है। अप्रूव्ड रेंट कौन सी एडजस्टमेंट है ये, सर जी एक्रूड रेंट। ठीक है ना। ये अप्रूवल्स वाली हमारे पास 4 तरह के हमने कहा था ना कि एक होते हैं हमारे पास कन्वर्जन एसेट्स टू एक्सपेंस, कन्वर्जन कन्वर्टिंग सॉरी लाइबिलिटीज टू रेवेन्यू, रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस एंड रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड रेवेन्यूज। तो ये हमारे पास जो है जो अक्रूड रेंट है ये अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। आप भूल गए यस हो, सर। रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है। मोटर व्हीकल इज टू बी डेप्रिशिएटेड 20% ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पे कर रहा है, 20% कॉस्ट है। कॉस्ट मोटर व्हीकल कितनी है हमारे पास, यस सर। मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, हेलो। सर जी मोटर व्हीकल की है 9000। 9000। 9000। और 9000 का 20% हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और आएगा। द एडजस्टमेंट टू द लेजर अकाउंट फॉर रेंट एंड बिजनेस रेट्स फॉर द ईयर 31 December 2018 और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त टुगेदर विद अ बैलेंस शीट एट दैट डेट। ये तो उसने पूरा क्वेश्चन दे दिया। चले कोई बात नहीं, खैर है। अब उसने मुझे एडजस्टमेंट मांगी, हमसे सिर्फ 2 एडजस्टमेंट मांगी उसने। ठीक है। पता रेंट की एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर दें और बिजनेस डेट की एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर दें। रेंट की एडजस्टमेंट क्या होगी शाबाश, सर जी रेंट एक्रूड है जो हमने पे करना है, तो हम इसे ऐड कर देंगे ना। क्या लिखेंगे, एंटी बोलो ना। कौन बोलेगा शाबाश शाबाश, एक चॉकलेट है। एक्रूड रेंट टू कैश कैश।
किसने बताया? मुकीत? सर जी मैंने। यस सर। मुकीत तुम कान पकड़ लो यार, एडजस्टिंग एंट्री में कैश कहाँ से आ गया यार? तुम्हें जो मैंने 50 बार बताया था कि एडजस्टिंग एंट्री में कैश नहीं आता, आप एडजस्टिंग एंट्री में कैश डाल रहे हो। ये तो अब बहुत सर रेंट को डेबिट करेंगे और रेंट पेबल क्रेडिट। शाबाश। एक्रूड रेंट जो है हमारे पास, रेंट एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा और 400 से, और एक्रूड रेंट या रेंट पेबल हमारा 400 से क्रेडिट हो जाएगा। एडजस्टिंग एंट्री यस सर। में उत्तर कैश नहीं आता, मैंने आपको इतनी तो बताया था। अच्छा, सेकंड एंट्री पूछा है हमसे, बताएं कि वो कौन सी एंट्री है। सेकंड से कहना, एंड बिजनेस रेट्स। बिजनेस रेट्स हमारे पास कितने थे पहले? 1,600 थे। 1600। अब कितने रह गए? 300। 300 रह गए। तो क्या हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, कितने कंज्यूम हो गए? ये है, ये ये कौन सी एडजस्टमेंट है? कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंस। हमारे पास 1,600 के एसेट्स थे जो अब रिड्यूस होकर रह गए हैं 300 के। तो उसका मतलब कितने हमारे एक्सपेंस हो गए ड्यूरिंग द पीरियड? 1100। बेटा टोटल कितने हमारे पास थे? 1300, सॉरी सर। 1,300, शाबाश, गुड। तो हम एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे? हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस रेट्स एक्सपेंस डेबिट और बिजनेस रेट्स क्रेडिट 1,300 से, 1,300 से। और देखिए ना, हर दफा अलीशा बता रही है, तो अलीशा को तो फिर चॉकलेट बनती है ना, तभी तो मैं कहता हूँ बेचारी सबसे अच्छी बच्ची आप अलीशा है। यस सर, 2 चॉकलेट बनती है। गुड बेटा। देखिए दोनों एडजस्टिंग एंट्री ने अलीशा ने बताई है। बुकी, सर एडजस्टिंग लाइक एंट्री है वो। में बेटा कैश कभी नहीं आता। सर जी दूसरे हमने आईकॉन में यही पढ़ा था तो इसलिए वो बार बार आ जाते हैं। तो बेटा एडजस्टिंग एंट्री बेशक आई कॉम में हो, बेशक बी कॉम में हो, बेशक एम कॉम में हो, एडजस्टिंग एंट्री होती है, उसमें कैश नहीं आता बेटा बीच में। उस सर यस ने सर। इनको गलत पढ़ाया होगा। नहीं नहीं बेटा, किसी ने गलत नहीं पढ़ाया, ऐसी बात नहीं करो, तो सर पे इल्जाम लगाओ। कल का मेरे पे इल्जाम लगा रहे होगे। नहीं सर, आप पे तो नहीं लगाए गए। नहीं नहीं, ऐसे ही नहीं होता सर, है सर जब जी आप, आप पे क्यों लगेंगे? अगर अगर आज उस सर पे लगा रहे हो तो कल मेरे पे लगा दोगे ना, तो सर ने ऐसे बताया है। कल की कल देखेंगे सर। नहीं नहीं बेटा, कल की गल नहीं। पूरा जाहिर है, आप आपको जहन से निकल गया होगा, एडजस्टिंग एंट्री कभी भी कैश बीच में इसमें नहीं आता होता है। ये सर आप, इसमें एक्रूड रेंट से माइनस, रेंट को एक्रूड रेंट से माइनस करके हम लोग इंटरेस्ट नोट नहीं करेंगे। ये बेटा जान दोबारा बोलो। जो रेंट है उससे एक्रूड रेंट को माइनस करके फिर इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर। बेटा देखो ना, हमारे पास रेंट जो है, रेंट एक्सपेंस कितना हमारे पास है? 4,400 है पहले। तो एक्रूड रेंट जो है वो ये है कि हमारे पास रेंट और आ गया ना, हमने जो इतना तो हमने पे कर चुके थे, ये तो हमारा एक्सपेंस था, लेकिन हमारे पास जो है वो 400 का एक्सपेंस और आ गया ना। हम्म, ठीक है ना? तो हमारा जो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 4,800। आपको बात समझ आई? ओके सर, समझ आ गई। ठीक है ना, ये तो हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है। तो रेंट का एक्सपेंस होता है अगर उसने यहाँ लिखा था ना, प्रीपेड रेंट लिखा होता। ठीक है ना? तो इसको हम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, फिर जो आप कह रहे हो वैसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है ना? इसमें ये देखें, अब यहाँ पे जो अलीशा ने वैसे जो पॉइंट उठाया है ना, उसका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर इसने जो है वो लिख दिया है रेंट। अब ये हमें नहीं पता चल रहा कि ये रेंट एसेट है या एक्सपेंस है। ठीक है? इसी तरह से इसने यहाँ पे लिखा है बिजनेस रेट्स। अब देखो अलीशा ने जो बताया तो मेरा सारा जो है ना वो वो चेंज हो गया, कंसेप्ट चेंज हो गया। अलीशा ने बिल्कुल ठीक बताया कि अगर ये रेंट हमारे पास प्रीपेड है, तो इसने यहाँ प्रीपेड वर्ड यूज नहीं किया। ठीक है ना? तो लेकिन जब बिजनेस रेट्स हमने किया तो बिजनेस रेट्स में जो उसने हमें एडजस्टमेंट बताई है, वो इसमें बिजनेस एडजस्टमेंट में ये बताइए कि ना, बिजनेस रेट्स आपके पास जो हैं फॉर द ईयर एंड 31 जो है हमारे पास कितने थे?
एडजस्टमेंट ऑफ टू रेंट एंड ये प्रीपेड बिजनेस रेट्स हमारे पास 300 के रह गए। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा जैसे एक जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, लेकिन छोड़ो आप इस बात को। हम ये समझते हैं कि रेंट हमारा एक्सपेंस था और बिजनेस रेट्स जो हैं हमने प्रीपेड ले लिए हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, इसलिए मुझे इन क्वेश्चंस में मुझे सम टाइम बहुत जो है वो ऑब्जेक्शन होता है कि आप बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पे ये लिखा कि प्रीपेड रेंट है, ये रेंट एक्सपेंस है। ठीक है, नीचे सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखे हुए, तो बिजनेस रेट्स जो हैं वो उसने जो है 1600 शो किए हुए हैं, और एंड पे कहता है कि जनाब जो हमारे पास जो है प्री पेड बिजनेस रेट्स जो हैं वो 300 है। इससे कॉन्सेप्ट ये सामने आ रहा है कि हमारे पास जो है वो क्या है कि ये हमने एडवांस में पे किए हैं। ठीक है, अब आगे पास आती है आपके डेप्रिसिएशन आती है। डेप्रिसिएशन 20% है, वो हमने निकाल दिया। 9000 का 20% क्या एंट्री आएगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक में डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर इसमें 9000 का 20% निकाल के फिर 9000 को जो आंसर आएगा उससे माइनस करके फिर नोट करेंगे। नहीं बेटा, देखें जब उसने रेट दे दिया 20% रेट दे दिया, तो उसका मतलब यह है कि वो स्ट्रेट लाइन पे है। अगर वो ये कहता ना कि आप जो है इसने लिखा 20% ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, जब 20% ऑफ कॉस्ट है तो इसका मतलब यह है कि आपने इसको कॉस्ट पे अप्लाई करना है। तो कॉस्ट पे अप्लाई तब करते होते हैं जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। अगर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होता है तो हम किस पे अप्लाई करते हैं? हम अप्लाई करते हैं रिटर्न ऑन वैल्यू पे अप्लाई करते हैं इसको। तो डायरेक्ट हम लोग 9000 का 20% निकाल के उस जी एंट्री डायरेक्ट को हम लोग 9000 नोट 20% करेंगे। निकालें। ओके ठीक है, ठीक अब है मैं सर। आपको इसका वो बनाता हूँ, यस ट्रेडिंग सर। बनाता हूँ, और प्रॉफिट लॉस खुद बनाएंगे आप। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट इसका मैं आपको बना देता हूँ।